तस्मिन् कर्मणि वृत्रन तन्मे सर्व समृद्धतां जीवता सरदा शतम् स्वाहा। ओम संपत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्जैष्ठ्यं श्रेष्ठयं श्री प्रजामिवाहुतो स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं नमः। ओम अस्याभावे वैदिक लौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इंद्रपत्नी पुमहेशीतां सामे त्वां पायिनी भूत्यात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यै नमः। ओम अश्वावती गोमती शून्यतावती विवर्तया प्राणभृता हतदिन्द्रता कलमा निर्माणमस्मिन् कर्णमहुपवै ध्रुवं सामु त्वां पायिनी भूयाते स्वाहा। इदं सीताय इदं नमः। ओम सीतायै स्वाहा। आप लोग भी स्थान स्वाहा। ओम लांगलं पवीरवत्विषं सोमस्वरं उद्गतवतु गामश्च प्रतिस्थानवद्रत्वाहारं पीवरं प्रभयं स्वाहा। आप लोग भी स्थान बदल लीजिए। परंपरा बहुत लंबी है। तो होली शब्द माने जो हमारे यहाँ भुना हुआ अन्न होता है ना, अध पका अन्न, पका नहीं है पूर्ण, आधा पका हुआ है, उसको जब भूनते हैं हम तो उसको कहते हैं होला। गांव में लोग होला बनाकर तैयार करते हैं, खाते हैं। हाँ? तो वो जो होला का जो प्रकरण है उसी पर्व को होली पर्व कहा जाता है। लेकिन आजकल हम लोगों ने उसके स्वरूप को बदल दिया। हमारे यहाँ जो नया अन्न आता था सबसे पहले हम देवताओं को समर्पित करते थे। जैसे हमारे यहाँ चेतन देवताओं में सर्वोपरि माता होती है। कौन होती है जी? माता। ऐसे ही जो हमारे जड़ देवता हैं इनमें सर्वोपरि अग्नि होता है। कौन होता है जी? अग्नि। इसीलिए वैदिक सभ्यता जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि ये वैदिक लोग जो हुआ करते थे, आर्य लोग, ये अग्नि के उपासक हुआ करते थे। ये अग्नि जो है देव, ये मुख्य केंद्र है, सब देवताओं का मुखिया है अग्नि। तो अग्नि के माध्यम से ही हम सारे देवताओं को वो अपना जो भी पदार्थ है हमारे पास वो दे सकते हैं। देवता उसको नहीं लेते हैं पदार्थ को, वो उसी पदार्थ का कई गुना करके हमको वापस करते हैं। उसका अगर उदाहरण देखना हो तो जमीन में हम 4-5 दाने दें अन्न के और वही अन्न उगकर कई गुना हमको प्राप्त होता है जी, होता है। तो देवता कभी अपने पास नहीं रखते, वो हमको ही प्राप्त कराते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन देवताओं की शुद्धि करें नए अन्न के माध्यम से। तो ये जो होली का पर्व होता है इसमें हम लोगों का विशेष कर्म ये होता है कि हम बृहद यज्ञ रखें। एक तो दूसरा, साल में जो हमने एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना बना ली वो यहाँ नष्ट कर दें इस यज्ञ में। और द्वेष भावना नष्ट करने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर फिर से स्वागत करें। नया वर्ष आने वाला है, तो नए वर्ष के साथ नई उमंग लेकर आए। और दूसरा, जो हमारे घर में नया अन्न आया है वो देवताओं को अर्पित करें। जो हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवी देवता हैं उनको अर्पित करें। तो जब उनको हम दे देंगे वो अन्न, उसके बाद ग्रहण करेंगे तो वो प्रसाद होगा। तो प्रसाद के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता है केवलादो भवति केवलादि। कभी भी भोजन अकेले नहीं करना चाहिए, और अकेले करने वाला क्या खाता है जी? पाप खाता है, वेद कहता है। तो इसलिए हम अकेले नहीं खाते। हम तो जब ही अन्न आता हमारे घर तुरंत उसको क्या करते हैं? नवश्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, उसमें पहले देवताओं को प्रदान करते हैं, तत्पश्चात भोजन हम करते हैं। तो हम उस परंपरा को मानने वाले हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज में बड़ी ही रूढ़वादिता की ऐसी चुंगी फंसी हुई है कि लोग कहते हैं बनारस जाओ, वृंदावन जाओ, वहां की होली बढ़िया है। क्या ये नशा करके भांग पीकर ये भस्म लगाना, ये करना, वो करना, क्या वैदिक रीति में ये वैदिक लोगों का कार्य हो सकता है? ये राक्षसों का तो हो सकता है, परंतु वैदिक लोगों का नहीं। वैदिक लोगों का यज्ञ का विधान हुआ करता। यज्ञ के बाद गले मिला करते थे, कहते थे दोष हम सारे छोड़ देंगे यहीं और आइए फिर से नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नया वर्ष आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में इतना विशेष त्योहार रखा करते थे। हमारे यहाँ जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो आचार्य जी बता नहीं रहते, यज्ञ का आयोजन रखा जाता है। समय कम है इसलिए थोड़ी सी इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को। बड़ी अच्छी आप लोगों ने यज्ञ के ऊपर